कनेक्टेड. ओके, सो ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, लास्ट टाइम डिस्कवर किया था. आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड, जो उसमें एक प्रॉपर टर्म्स है हमने वो देखा था, दैट इज रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन इज आल्सो कॉल्ड डिफरेंशिएशन. रूट हेयर जोन को इट इज आल्सो कॉल्ड रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन एज वेल एज पिलिफेरस जोन. ओके, देन फंक्शन ऑफ रूट में हमने देखा था, लास्ट चीज जो हमने देखी थी, दैट इज फंक्शन ऑफ रूट, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज प्राइमरी एंड द अनदर वन इज सेकेंडरी. प्राइमरी में हमने देखा था द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट इज नथिंग बट द फिक्सेशन, राइट. जो अगर हम किसी भी प्लांट को लगा रहे हैं, ओके, सो कर रहे हैं हम, तो वहां पे क्या करते हैं, जो मेन प्राइमरी फंक्शन होता है रूट का, दैट इज फिक्सेशन, कि पहले वो प्रॉपरली लगे उसके बाद वो जाके ग्रोथ दिखाएगा, राइट. And the secondary function of roots, that is absorption of the water minerals from the soil. अब absorption के साथ ही साथ मैंने एक चीज आपको important बताई थी कि absorption तो हो ही रहा है, बट absorption के साथ ही साथ conduction भी हो रहा है. ओके, सो soil और ये from soil आपको water और minerals जो भी चीजें absorb हो रही है उसका conduction भी किया जा रहा है from downwards to upwards. ओके, फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीफ, सारी चीजें, मिनरल हो गया आपको, वाटर हो गया, फूड हो गया, तो ये सारी चीजें कंडक्ट की जा रही है. डन. यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर तक कवर अप कर लिया था. सो आई एम आस्किंग अगेन, डू यू हैव एनी डाउट, एनीवन, विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट लेक्चर? किसी को लास्ट लेक्चर का कुछ भी डाउट है? इफ नो देन विल प्रोसीड फर्दर. आई होप एवरीवन इज वोक अप. प्रतीक, मिताली, वैष्णवी, अक्षय, Yes, Sharon. ma'am. So Yes, everything is cleared, right, to everyone? yes, miss. Yes. Yes, ma'am. Okay, done. So let's start of today's lecture. So first topic of today's, that is types of root. हमने last time function of root वगैरह सब देख लिया था, typical structure, everything we know. So now we start with types of root. So give the heading of types of root. दिया सबने टाइप्स ऑफ रूट. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रूट में इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ रूट. ओके, लास्ट लेक्चर मैंने शायद से आप लोगों को रफली एक आइडिया भी दिया था, बोला था कि बेसिकली रूट्स आर ऑफ टू टाइप. वन इज टैप रूट एंड द अनदर वन इज एडवेंटिशियस रूट. एडवेंटिशियस रूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फाइब्रस रूट. ठीक है, एडवेंटिशियस का दूसरा नाम है फाइब्रस रूट्स. So basically types of root mean there is two types of root. One is tap root and the another one is fibrous or adventitious root. इतना लिखा सबने? अब यहाँ पे ये आपका हो जाएगा लिख के. तो ये जो टैप रूट है ना स्टूडेंट्स, व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सिस्टम? दिस टू रूट सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्या है? देखिए बेसिकली जो टैप रूट होता है ना स्टूडेंट्स, इट इज लाइक यहाँ का जो प्राइमरी आपका रेडिकल होता है ना, दैट इज एमर्जिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो. ठीक है, अभी सीड आपने देखा होगा तो जो फर्स्ट वाला रेडिकल एमर्ज होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रूट. ओके, so the roots which develops from the radical of an embryo के जो भी रेडिकल, एम्ब्रियो समझते हो आप लोग? सीडलिंग देखा है ना आपने? तो यहाँ पे कैसा होता है, अभी दो सूट जो हमने दो सिस्टम पढ़ा ना, एक होता है शूट सिस्टम, एक होता है रूट सिस्टम. तो ये जो ये ऊपर वाला एमर्ज होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज प्लिम्यूल, जो कि आगे जाके शूट सिस्टम बनाता है, जो आपका स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ऊपर के जो भी पार्ट है वो बनेगा. दिस इज योर रेडिकल. ओके, जो नीचे वाला पार्ट है दिस इज योर रेडिकल, जो कि आगे जाके नीचे क्या बनाएगा, रूट सिस्टम. क्लियर है? इतना सबको समझ में आया? अपर वन इज प्लिम्यूल फॉर्म द शूट सिस्टम एंड द लोअर वन इज रेडिकल दैट फॉर्म द रूट सिस्टम. ओके, अब यहाँ पे जो अभी जो रूट डायरेक्टली रेडिकल से अराइज होता है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रूट. समझे? अभी आप लोगों ने दो टाइप के रूट्स देखे होंगे, आई होप. देखो, तो एक रूट जो ऐसा होता है, देखो अभी आप कोई भी झाड़ निकालोगे तो एक जो मोटा सा एक प्राइमरी रूट ऐसा होता है जो एकदम मोटा सा होता है. फिर उसके बाद यहाँ पे सर्टेन टाइप के रूट्स होते हैं, उसको अलग अलग ऐसे फॉर्मेशन रहते हैं रूट्स के आगे.
देखा है किसी ने ऐसे नोटिस किया है? Yes. सो दिस इज योर टैप रूट सिस्टम स्टूडेंट्स। ये जो बीच में एक जाड़ा सा ना, दिस इज योर प्राइमरी रूट, जो कि डायरेक्टली रेडिकल से आपके अराइज हो रहा है। सो दिस इज योर प्राइमरी रूट, दिस इज योर रेडिकल। रेडिकल की वजह से जो डायरेक्टली अराइज हो रहा है ना एम्ब्रियो के सीड जर्मिनेशन के टाइम पे, दिस इज कॉल्ड टैप रूट, या फिर इसको ट्रू रूट भी बोला जाता है। सो टैप रूट का दूसरा नाम है ट्रू रूट। तो यहाँ पे पहले लिखो, अभी ड्राइंग मत बनाओ, डायग्राम मत बनाना, पहले टैप रूट और ट्रू रूट लिखे, वहां पे नीचे डेफिनेशन लिखो, बता रही हूँ, उसके बाद ड्रॉ ये डायग्राम बनाना। टैप रूट के नीचे लिखो द रूट which develops from the root which develops from radical radicle radical is known as tap root or true root. हेलो बच्चा, आपकी आवाज रोबोटिक आ रही है, क्या बोले आप? रिपीट करो ना। ओके, द रूट विच डेवलप्स फ्रॉम radical, the root which develops from radical is called as tap root or true root. टैप रूट और ट्रू रूट, टैप रूट को ही ट्रू रूट भी बोला जाता है, बिकॉज रेडिकल से आपका जो ये वाला मोटा वाला एक सिंगल रूट है ना, दिस इज योर प्राइमरी रूट। ये मैंने आपको शायद से लास्ट लेक्चर भी बताया था, दिस इज योर प्राइमरी रूट, और यहाँ से जो भी रूट्स अराइज हो रहे हैं, दिस इज योर सेकेंडरी रूट्स। अब आपको पता है, देखिए कैसा होता है, कोई भी चीज जो एक है ना, दिस इज योर प्राइमरी, अगर ये आगे जाके फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दिस इज योर सेकेंडरी। अगर ये वाली चीज आगे जाके और डिवाइड हो रहा है ना, सो दिस सिस्टम इज योर टर्शरी। केमिस्ट्री में देखे हो ना, कार्बन कार्बन का, दिस इज योर प्राइमरी, दिस इज योर सेकेंडरी, राइट, टर्शरी, फिर क्वाटरनरी वगैरह देखे हो ना, सो सेम। तो दिस इज योर प्राइमरी, इसमें अगर और ब्रांचेस आ रहे हैं तो दैट ब्रांचेस आर सेकेंडरी। सेकेंडरी जो है रूट्स, उसमें से भी आपके ब्रांचेस निकल रहे, सो दैट इज योर टर्शरी रूट्स। क्लियर है? Yes. Yes. ओके, तो अभी यहाँ पे बच्चा लोग ये बना लो नीचे, नहीं यहाँ पे आप लिखे, डेफिनेशन लिखे, उसके नीचे लिखो टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम is commonly, tap root system is commonly seen in, दिख रहा है क्या? Tap root system is commonly seen in dicotyledonous plants. आपका जो टैप रूट सिस्टम या टू रूट सिस्टम है ना, इट इज कॉमनली प्रेजेंट इन डाइकोटिलेडोन प्लांट। याद है ना लास्ट लेक्चर जो हमने प्लांट किंगडम किया था, वहां पे हमने डिफरेंशिएशन लिखा था ना, मोनोकॉट और डाइकोट का, याद है? इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, यस, लीव का वगैरह भी हमने डिफरेंशिएशन किया था मोनोकॉट और डाइकोट में। सो होप वी नो द डिफरेंस व्हाट इज मोनोकॉट एंड डाइकोट। तो आपका जो टैप रूट सिस्टम है, इट इज कॉमनली फाउंड इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स। ठीक है, डाइकोटिलेडोनस को अंडरलाइन कर लो। फिर नीचे ये डायग्राम बनाओ, दिस इज योर प्राइमरी रूट, फिर यहां से जो अराइज हो रहा है दैट इज, दिस इज सेकेंडरी रूट, एंड दिस इज योर टर्शियरी रूट। डिफरेंशिएशन समझ रहे ना स्टूडेंट्स? दिस फर्स्ट वाला इज प्राइमरी रूट, इस रूट से जो अराइज हो रहा है सेकेंड, दैट इज सेकेंडरी रूट्स,
और सेकेंडरी रूट से भी जो थर्ड ब्रांच निकल रहा है दैट इज योर टर्शियरी रूट। डन एवरीवन? सबका हो गया? Yes. Okay, so I'm rubbing this now. So now we'll see what is fibrous roots. अब फाइब्रस रूट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? अभी हमने देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय टैप रूट। वहां पे हमने देखा कि जो भी रूट्स है दैट इज अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द रेडिकल, राइट? अभी हमने जो भी एम्ब्रियो देखा था लाइक दिस इज योर रेडिकल, दिस इज योर प्लूम्यूल, राइट? तो यहाँ पे जो भी रेडिकल से अराइज हो रहा था रूट दैट इज योर टैप रूट, राइट? अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडवेंटिशियस रूट? अब यहाँ पे रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी रूट अराइज होगा दैट इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट। अभी मैं अगर आपको स्टेम का एग्जांपल बताऊं, दिस इज योर स्टेम, राइट? तो जो रूट आगे जाके डायरेक्टली ऐसे प्राइमरी रूट फॉर्म कर रहा है दिस इज योर टैप रूट। अगर मैं ये एडवेंटिशियस स्टेम की बात करूँ ना तो यहाँ पे कैसा होता है, ये आपका स्टेम है नॉर्मल, और आपका जो एडवेंटिशियस रूट है दैट इज बिसाइड दिस रेडिकल, यहाँ पे छोड़ के बाकी के पार्ट से अराइज हो रहा है, सो दैट इज योर एडवेंटिशियस रूट। सो अ रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम एनी अदर पार्ट देन रेडिकल इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। समझ में आया? Yes. मतलब फर्क मैं आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट। टैप रूट में कैसा हमने ऐसा देखा, एक प्राइमरी रूट है जो रेडिकल से फॉर्म होता है, फिर उसके बाद जाके ये अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होता है, राइट? सेकेंडरी एंड टर्शियरी। बट फाइब्रस रूट में स्टूडेंट्स क्या होता है, ये आपका स्टेम है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइबर लाइक, डायरेक्टली ऐसा है। ऐसा नहीं कि रेडिकल से कोई सिंगल रूट है, ऐसा पूरा कचरे जैसा, मतलब बहुत सारा बाल आप कैसे कर रहे हो, इट इज लाइक दिस इज योर फाइब्रस रूट। तो फाइबर लाइक होता है, सो दिस इज एडवेंटिशियस और फाइब्रस रूट। बहुत सारे हेयर लाइक थिन थिन स्ट्रक्चर्स एक साथ अराइज होते हैं। चलो डेफिनेशन लिखो एडवेंटिशियस रूट में। अ रूट that develops from any other part than radical, a root that develops from any other part than radical is called as adventitious root or fibrous root। बहुत ही इजी डिफरेंस है बच्चा लोग। टैप रूट में सिर्फ इतना ध्यान देना है कि इट अराइजेस फ्रॉम द रेडिकल, और एडवेंटिशियस में रेडिकल को छोड़ के बाकी कहीं से, ओके, एक्सेप्ट द रेडिकल, बस इतना आपको, दिस इज द डिफरेंस। So a root that develops from any other part than the radical is called as adventitious or fibrous root. समझ में आया सबको? Yes. Yes, ma'am. Okay. चलो अभी इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखो एडवेंटिशियस रूट में। The adventitious root system is found in maize, wheat, sugar cane। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ना मेज और शुगर कैन फाइब्रस रूट का, ओके? मेज, wheat, sugar cane। Miss monocotyledon. हाँ बच्चा, हाँ Monocotyledon. मोनोकॉट में देखो हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम, डाइकॉट Yes. में आपका टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट में एडवेंटिशियस। वहां पे भी मैंने आप लोगों को ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था, राइट?
टैपरूट Yes. सिस्टम क्या होता है? एडवेंटिशियस। यस एग्जैक्टली। तो एडवेंटिशियस इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट, जो कि मेज, व्हीट एंड शुगर कैन। डन। Yes. Yes. ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो एडवेंटिशियस में। अभी जैसे कि देखो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि आपका जो एडवेंटिशियस रूट है दैट इज एक्सेप्टिंग द रेडिकल, बाकी के पार्ट से निकल अराइज हो रहा है वो, राइट? जैसे कि आपका स्टेम हो गया, नोट्स हो गया, या फिर लेस, मतलब रेडिकल को छोड़ के बाकी के अलग अलग पार्ट से अराइज हो रहा है। तो ये रूट जो है ना आप लोगों का, इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा है? Yes. Yes. यस। सो जो आपका एडवेंटिशियस रूट है इन सम प्लांट्स, इट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वो भी हम लिखेंगे, उसका एग्जांपल लिख लेंगे। ओके, जैसे कि एग्जांपल इज यूफोरबिया। तो यूफोरबिया ये सब प्लांट्स है जहाँ पे आपका एडवेंटिशियस रूट इज हेल्पफुल फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखो। in some plants in some plants like in some plants like euphorbia in some plants like euphorbia in some plants like euphorbia the adventitious root is used for the adventitious roots is used for vegetative propagation is used for vegetative propagation. डन। अब ये डायग्राम बना लो फाइब्रस रूट का। हो गया डायग्राम? नेक्स्ट स्टूडेंट, अभी देखो हमने टाइप्स ऑफ रूट वगैरह देख लिया ना, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब हमने देखो जनरली रूट का जो है फंक्शन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इज फिक्सेशन, सेकेंडरी इज एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, राइट? अब उसके बाद में उसके अलावा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इज लाइक कैसा, मतलब आपका जो रूट है कुछ स्पेशल फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है एक्सेप्टिंग योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मतलब उसका जो नॉर्मल सा फंक्शन है, प्राइमरी सेकेंडरी तो उसका नॉर्मल फंक्शन है प्लांट को फिक्स करना या फिर उसमें वाटर या मिनरल कंडक्ट करना, सो इट इज नॉर्मल फंक्शन। ओके, सो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में भी हम ये देखेंगे कि रूट कुछ स्पेशल फंक्शन दिखा रहा है बिसाइड दिस नॉर्मल फंक्शन। जो उनका नॉर्मल फंक्शन, उसके अलावा कुछ अलग से स्पेशल फंक्शन दिखा रहे हैं। सो such type of modified root is called as metamorphosed roots. ये हो गया आप लोगों का। Yes. तो अभी नीचे आप लिखो, अभी जो बाइफर्केशन हमने कंप्लीट किया था उसे एक दो लाइन छोड़ के नीचे लिखो। when roots perform when roots perform some special function when roots perform some special function instead of normal function after the modification of root after the modification of root after the modification of roots, such type of roots are called as metamorphosed roots.
underline it. Such type of roots are called as metamorphosed roots. वापस रिपीट कर रही हूँ. When roots perform some special function instead of normal function after the modification of root, such roots are called as metamorphosed roots. अब मैं इस वर्ड का आपको मतलब भी बता देती हूँ बच्चा लोग. देखो मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी, राइट. अब मेटामॉर्फोस, मेटा हियर स्टैंड्स फॉर आफ्टर, मॉर्फोस स्टैंड्स फॉर मॉडिफिकेशन. ओके, तो आपका मॉडिफिकेशन होने के बाद दिस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोस रूट्स. आफ्टर मॉडिफिकेशन आपका जो रूट जो भी स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करे दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोस रूट्स. समझ में आया सबको? अंडरलाइन कर लेना इस चीज को. मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मेटामॉर्फोस रूट अगर किसी ने पूछा तो इट मींस व्हाट, कि आपका जो नॉर्मल फंक्शन है उसको छोड़ के अगर आपका रूट कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है दैट इज आल्सो आफ्टर मॉडिफिकेशन. So such type of roots are called metamorphosed roots. Done? समझ में आया? Yes. Yes. Okay. Now keep your notebook horizontal. ठीक है, अभी आपका नोटबुक आप horizontal कर लो. अभी हम लोग ना modification of root पढ़ेंगे, तो आपका जो बुक है उसे horizontal कर लीजिए आप लोग. न्यू पेज पे, हाँ सब लोग न्यू पेज पे बनाएंगे इसे. ट्री डायग्राम न्यू पेज पे हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, जहां पे हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में पढ़ेंगे. अभी मेटामॉर्फोस रूट्स हमें पढ़ा ना, मॉडिफिकेशन के बाद स्पेशल फंक्शन क्या होता है. सो नाउ विल सी मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट. सबसे पहले हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट. थोड़ा सा बड़ा है तो योर नोटबुक हॉरिजॉन्टल. ओके, आप लोग अपना नोटबुक हॉरिजॉन्टल रख लो. थोड़ा बड़ा है ट्री डायग्राम तो प्रॉपर आ जाएगा. डन लिखा सबने? अब देखो स्टूडेंट्स, हमने दो पढ़ा था, राइट. टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट हमने दोनों पढ़ा था. सो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जहां पे दोनों आपने पढ़ा है तो दोनों हम लिखेंगे. पहला है टैप रूट मॉडिफिकेशन. हेलो, क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला क्या? सो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में जस्ट होल्ड ऑन. Modification of root is divided into two types, sir. Taproot modification and adventitious modification. ठीक है, सॉरी वहां पे ऊपर से गलती से मिस्टेक. ठीक है, हमने दोनों रूट सिस्टम पढ़ा ना, टैप रूट भी पढ़ा, एडवेंटिशियस भी पढ़ा. तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टैप रूट मॉडिफिकेशन एंड द अनदर वन इज एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन, या फिर फाइब्रस रूट मॉडिफिकेशन भी लिख सकते हो आप. डन. So modification of root में we are going to learn two types of root modification. One is taproot modification and the another one is adventitious root modification. अब यहाँ पे बुक आपका हॉरिजॉन्टली रहने देना, ठीक है. अभी जो एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन है दैट वी आर गोइंग टू लर्न लेटर. मतलब पहले हम टैपरूट मॉडिफिकेशन पूरा देख लेंगे क्योंकि दोनों भी थोड़ा सा बड़ा है. ओके, सो पहले वील सी टैपरूट मॉडिफिकेशन जिसमें सारी चीजें हम लोग डिस्कवर कर लेंगे. आफ्टर दैट विल अगेन राइट एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन. ठीक है, तो अभी से जो एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन है इसे आप एक साइड में रहने दीजिए. नाउ फोकस ऑन टैपरूट मॉडिफिकेशन. So your taproot modification is further divided into two parts. Okay, so इसको थोड़ा सा ऐसे वाइडली डिस्टेंस पे बनाओ जहां पे आप एकदम प्रॉपरली हर एक चीज लिख सको. ओके, सो टैपरूट मॉडिफिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज फॉर फूड स्टोरेज. मतलब क्या? अब देखो मॉडिफिकेशन तो हो रहा है बट फॉर व्हाट पर्पस?
So here we can see कि टैप रूट का मॉडिफिकेशन जो हो रहा है, फर्स्ट वन इज फॉर फूड स्टोरेज. तो यहाँ पे फूड स्टोरेज के लिए वो अलग अलग टाइप का आपको मॉडिफिकेशन दिखाएगा, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट फॉर्म्स. Okay, so this is food storage. And the next one is what? For respiration. ठीक है? So second modification is for respiration. For respiration, okay? So here we saw taproot modification में 2 different type of modification. One is for food storage and the another one is for respiration. Clear है? This is taproot modification. Hello. So sorry. Am I audible to everyone? Yes. Yes, Okay. ma'am. हाँ, तो बच्चा लोग देखो यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में हमने देखा टैप रूट मॉडिफिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, फूड स्टोरेज एंड फॉर रेस्पिरेशन. ठीक है? हॉरिजॉन्टल सबने रखा है ना नोटबुक? Yes. तो जो आपका एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन, इसे आप एक साइड में रहने दो, ये हम लोग टैप रूट के बाद इसे कर लेंगे नेक्स्ट पेज पे. अभी इस पे फोकस करो आप लोग. ठीक है? अब आपका टैप रूट मॉडिफिकेशन इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2. अब मतलब रूट का मॉडिफिकेशन तो हो रहा है, बट फॉर व्हाट पर्पस? तो एक है फूड स्टोरेज, दूसरा है फॉर रेस्पिरेशन. ओके, तो अभी इन फूड स्टोरेज, अब फूड स्टोरेज में भी ना बच्चा लोग यहाँ पे 3 टाइप का मॉडिफिकेशन हो रहा है, फूजीफॉर्म, कॉनिकल एंड नैपीफॉर्म. सो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. समझ में आ रहा है सबको? कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या? No. ओके, ठीक है. सो इट इज फूजीफॉर्म, then conical, ठीक है. सो फजीफॉर्म, कॉनिकल एंड नैपीफॉर्म. आपका फूड स्टोरेज इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स. अभी आप ये लिखो, फिर इसके नीचे हम डिटेल्स लिखेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय फजीफॉर्म, व्हाट इज कॉनिकल एंड व्हाट इज नैपीफॉर्म. ये थोड़ा आप लोग डिस्टेंस पे लिखना, ठीक है? इसके नीचे लिखना है क्योंकि डन. Yes. ओके, सो फर्स्ट वन इज योर फूजीफॉर्म. तो फूजीफॉर्म में बच्चा लोग फर्स्ट लाइन लिखो. हम लोग पहले कैसे लिखते थे? सो जस्ट पुट डैश एंड राइट फर्स्ट पॉइंट. फूजीफॉर्म में फर्स्ट पॉइंट लिखो. द फूजीफॉर्म रूट, the fusiform root is swollen in the middle. Okay, the fusiform root is swollen. Swollen मतलब क्या होता है? सूजन. Okay, swollen in the middle and towards both the ends. आप लिखो अभी, फिर I will explain you. Fusiform root is swollen in the middle, बीच में इसमें, and tapering towards the end. Tapering मतलब कैसा होता है? स्नेक का टेल कैसा होता है? That is taper. Okay, this is narrow, so it is tapering towards the ends. मतलब ऊपर नीचे कैसा है? Tapering type है, और बीच में swollen है. So it is like this. समझ में आया सबको? बीच में Yes. swollen है, ऊपर नीचे tapering है. This is your fusiform root. So the swollen in the middle and towards both the ends. ठीक है?
एग्जाम्पल लिखो, रेडपल रेडिश, डायग्राम भी बना लो। दिस इज योर फॉर्म रूट। swollen or tapering towards the end. अब रेडिश का साइंटिफिक नेम क्या है बच्चा लोग? दैट इज रफानस सटाइवस। होना चाहिए कि आपको कॉमन नेम पता है कि रेडिश में फूजी फॉर्म होता है, बट अगर क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को साइंटिफिक नेम दे दिया तो यू ऑल गेट कंफ्यूज्ड। समझ में आया? तो रिमेंबर द साइंटिफिक नेम एज वेल। रेडिश का साइंटिफिक नेम इज रफानस सटाइवस। डन दिस। नेक्स्ट व्हाट डू मीन कॉनिकल का शेप कैसा होता है? आइसक्रीम खाया है सबने? कोन वाली आइसक्रीम। तो कॉनिकल मींस कोन, इट इज लाइक आपका ऊपर अपर साइड ब्रॉड और नीचे के साइड इट इज कोनिकल। तो कोनिकल रूट्स में कैसा होगा? दिस टाइप ऑफ रूट्स, अपर साइड थोड़ा सा ब्रॉड है, नीचे कोनिकल है। ओके, तो कोनिकल वाले में लिखो द कॉनिकल रूट is broad at its base, ऊपर के साइड ब्रॉड है ना, and narrow towards apex, या फिर डाउनवर्ड लिखोगे तो भी चलेगा, and narrows या फिर at the end लिखोगे तो भी it is fine. APEX, this is upper side is base and downwards it is apex. ठीक है? So this is your conical root. अब एग्जाम्पल है यहाँ पे आपका कैरेट। कैरेट का साइंटिफिक नेम है रेडिश का क्या था? रफानस सटाइवस। कैरेट का क्या है? डाउकस कैरोटा। देखो यहाँ पे एक चीज याद रख सकते हो आप, आर फॉर रेडिश, आर फॉर रफानस। ओके, तो उसको थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हो। अगर रेडिश का जैसे यही तीनों का अगर आपस में साइंटिफिक नेम आ गया आप कंफ्यूज होगा, तो आर फॉर रेडिश, आर फॉर रफानस। अब अगर कैरेट का साइंटिफिक नेम आपको रिमेम्बर करना है तो डाउकस कैरोटा। कैरोटा से यू कैन कोरिलेट द वर्ड ऑफ कैरेट, राइट? सो डन। तो आपका कोनिकल रूट कैसा है? इट इज ब्रॉड टुवर्ड्स द बेस एंड अपेक्स के साइड इट इज नैरो। एग्जांपल इज कैरेट। एंड द नेक्स्ट वन इज योर नैपी फॉर्म। तो अभी नैपी फॉर्म कैसा है? योर नैपी फॉर्म इज, इसका जो बेस होता है वो हाईली स्वॉलेन होता है। ओके, हाईली स्वॉलेन मतलब काफी बल्जी टाइप का होता है। बेस मतलब क्या? जो बिगिनिंग में है। तो अभी आपका बेस ही कैसा? बहुत ही बल्जी है। ओके, so it is very bulky. So this is your nappy form. So nappy form में लिखो, in nappy form root base of root is highly swollen. Base of root is highly swollen, SWOLLEN, मतलब काफी हैवी तरीके से सूजा है। आप अभी देख सकते हो ना, you can differentiate all these three structures. ये नैरो है काफी आपका जो फ्यूजी फॉर्म है। ओके, क्योंकि सिर्फ ये बीच में स्वोलेन है, ऊपर नीचे टेपर है। कॉनिकल बेस स्वोलेन है, नीचे एकदम टेपर है। नैपी फॉर्म इज हाईली स्वोलेन, इसका जो बेस है काफी अच्छा खासा हेल्दी है। सो इन नैपी फॉर्म रूट बेस इज हाईली स्वोलेन एंड नैरोज टुवर्ड्स द डाउन या फिर टुवर्ड्स द अपेक्स। ठीक है, नैरो टुवर्ड्स द अपेक्स। एग्जाम्पल आपका बीट रूट आता है। बीट रूट का भी साइंटिफिक नेम इज बेटा वल्गैरिस। तो बेटा से यू कैन जस्ट कोरिलेट बीट। ओके, बीट से बेटा। सो बीट रूट इज फॉर नैपी फॉर्म। अब देखो, आप कॉमन नेम पहले याद करिएगा, साइंटिफिक नेम बाद में कोरिलेट कीजिएगा। सो चलो लेट्स रिवाइज द एग्जाम्पल। फजी फॉर्म का एग्जाम्पल क्या था आपका? रेडिश, आर से रेडिश, उसका साइंटिफिक नेम इज रफानस। कॉनिकल से क्या था? कॉनिकल से हमको याद रहना चाहिए कि बेस कैसा है इसका? थोड़ा सा बल्जी है, नीचे इट इज टेपर। सो कॉनिकल मतलब कोन, मतलब आपका आ जाता है कैरेट। अब कैरेट में हमने क्या कोरिलेट किया था?
कैरोटा इज द साइंटिफिक नेम, राइट? तो कैरोटा आपका जब स्पीशीज नेम है तो जेनेरिक नेम आप वहां पे देख सकते हो, दैट इज योर डाउकस, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज नैपीफॉर्म। तो नैपीफॉर्म का एग्जांपल इज योर बीट रूट। तो बीट से आपका हो जाता है बेटा वल्गैरिस। क्लियर है सबको? तो पहले सब लोग कॉमन नेम इसका जो है वो एग्जांपल याद रखिएगा। फर्सिफॉर्म का आपका हो गया, क्या हो गया? रेडिश। कॉनिकल का कैरेट। नैपीफॉर्म का बीट रूट। डन? सबको यहाँ पे इतना समझ में आया? Yes. रफ करूं मैं? किसी को कुछ डाउट? नेक्स्ट अभी जो हमने देखा तो स्टूडेंट्स, दैट इज फॉर रेस्पिरेशन। अभी आपका जो टैप रूट का नेक्स्ट वाला मॉडिफिकेशन है दैट इज फॉर रेस्पिरेशन। तो अभी रेस्पिरेशन यहाँ पे लिखते चलो, नीचे सम पॉइंट्स है। अब पहले फॉर रेस्पिरेशन में जो हम फर्स्ट चीज पढ़ते दैट इज कम्स। अब ऐसे रूट्स जो मॉडिफाई होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, लिखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, द रूट्स which are modified, the roots which are modified for respiration is called as, the roots which are modified for respiration is called as nematophores or respiratory roots. Nematophores. समझ में आया? So the roots which are modified for respiration are called as nematophores or respiratory roots. देखिए इतना सब। अब what do you mean by this word nematophores? तो स्टूडेंट्स, निमैटो स्टैंड्स फॉर हॉलो। निमैटो मतलब क्या होता है आपका? हॉलो। हॉलो मतलब समझते हो? अंदर से खाली। बाम्बू का स्टेम कैसा होता है? बाहर से ऐसा, बट अंदर से इट इज सॉलिड, अंदर से पूरा खाली। आपका वाटर बॉटल कैसा है? बाहर से सॉलिड स्ट्रक्चर है राउंड में, अंदर से इट इज हॉलो। सो निमैटो स्टॉक नहीं दिख रहा। फोर्स मतलब होता है आपका स्टॉक, ओके। सेम सेम टाइप। सो हॉलो स्टॉक है यहाँ पे। निमैटोफोर स्टैंड्स फॉर हॉलो स्टॉक। तो ऐसे रूट्स जो रेस्पिरेशन लेने के लिए मॉडिफाइड होते हैं, सच टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड निमैटोफोर्स और रेस्पिरेटरी रूट्स। क्लियर है? इतना सबको समझ में आया? लिखा सबने? Yes. चलो अभी इसको मैं रफ कर रही हूँ, इसके नीचे पॉइंट्स आप लोगों को डिक्टेट कर रही हूँ, वो लिखो। फर्स्ट पॉइंट हो गया ये जो अभी मैंने निमैटोफोर्स पर इसका बोला। अभी सेकंड पॉइंट लिखो, ऐसे डैश डैश डालते जाना। फर्स्ट पॉइंट निमैटोफोर्स के बारे में आपने लिखा। सेकंड पॉइंट लिखो हैलोफाइट्स। हैलोफाइट्स, नाउ यू टेल मी हैलोफाइट्स क्या होता है बच्चा लोग? हमने लास्ट लेक्चर ही पढ़ा था। हैलो स्टैंड्स फॉर Water. Are you sure? Hydro stands for water. Halo stands for Saline saline. soil. Yeah, they're Saline soil. salty. Yes. So Yes. halophytes are the plants which grow in saline swamps. Halo का हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था ना, saline मतलब जो सॉल्टी जगह पे ऐसे एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड हैलोफाइट्स। तो चलो लिखो अभी यहाँ पे, हैलोफाइट्स आर द प्लांट्स which grow in saline, which grow in saline and salt lakes. अब जो ऐसे प्लांट्स होते हैं ना स्टूडेंट, जो ऐसे सलाइन और सॉल्टी जगह पे रहते हैं, तो उस केस में ना उनको रेस्पिरेशन के लिए थोड़ा सा इश्यू होता है, उतना नहीं मिल पाता ऑक्सीजन, ठीक है। दैट इज वाई उनका जो रूट होता है वो मॉडिफिकेशन दिखाता है। तो अभी पहले लिखते चलो, हैलोफाइट्स आर द प्लांट्स which grow in saline and salt water या फिर and salt lakes. Such plants produce special roots. Such plants produce special roots
called as nematophores और ब्रीदिंग रूट्स। अब ऐसे रूट्स, अभी देखिए यहाँ पे एक चीज क्या कवर होती है, अगर आपने किसी से पूछा, मतलब आपसे किसी ने पूछा कि कौन से टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो निमेटोफोर्स डेवलप करते हैं, तो ऐसे प्लांट्स जो सलाइन वाली जगह रहते हैं, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, हेलोफाइट जो सॉल्टी जगह, सलाइन वाली जगह होती है जहां पे उनको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है, such type of roots form special structures which are called as nematophores और breathing roots. Okay, तो प्रोबेबली क्या होता है एक्चुअली यहाँ पे जो रेस्पिरेशन वाले ये निमेटोफोर्स वगैरह होते हैं ना, इनको, अभी ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, तो ये अंडरग्राउंड कैसे होता है, ये जो रूट्स होते हैं ना आपके, इनको उतना इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है क्योंकि ये बहुत ही सॉल्टी जगह होती है, सलाइन टाइप। तो सच टाइप ऑफ फ्रूट्स, तो ऐसे प्लांट्स के जैसे फॉर एग्जांपल राइजोफोरा करके एक प्लांट है, तो इस केस में क्या होता है, रूट्स जो होते हैं ना वो अंडरग्राउंड से बाहर की तरफ ऐसे आते हैं, जो कॉनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक दिस। कांटे स्पाइन्स कैसे होते हैं, इट इज लाइक इन दिस, तो वो कैसे है, ग्राउंड से ऐसे बाहर की तरफ होते हैं, ये आपका ग्राउंड सरफेस है नॉर्मल आपका, और वो रूट्स ऐसे बाहर की तरफ ऐसे ऐसे पूरे खड़े हुए हैं, स्पाइन टाइप स्ट्रक्चर। सो दिस आर कॉल्ड एज निमेटोफोर्स। समझ में आया? दिस आर कॉल्ड एज निमेटोफोर्स या फिर रेस्पिरेटरी रूट्स। तो ये ऑक्सीजन, इनफ अपना ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए, फुलफिल करने के लिए बाहर की तरफ ये कॉनिकल शेप में प्रेजेंट होते हैं, जहां से ये क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं अपना। समझ में आया सबको? क्योंकि ये जो ऐसे प्लांट्स होते हैं ना, ये जो हेलोफाइट, ये जो सॉल्टी जगह रहते हैं, उनका जो मेन रूट सिस्टम होता है ना, उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इसी के वजह से ये क्या करते हैं, ग्राउंड के बाहर ऐसे टाइप में, ऐसे फॉर्मेट में आते हैं और अपना ऑक्सीजन जो है उसे फुलफिल करते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन जब प्रॉपर नहीं मिलेगा तो आपका जो मिनरल एब्जॉर्प्शन है वो भी अफेक्ट करेगा, राइट? प्लांट का पूरा फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से ये जो ऐसे टाइप के रूट्स होते हैं, सच टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड नेमेटोफोर्स और ब्रीदिंग रूट, जो बाहर की तरफ आके ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल करते हैं। चलो अभी लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ब्रीदिंग रूट्स एंड नेमेटोफोर्स तक लिखे हो ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द मेन रूट सिस्टम unable to fulfill the oxygen demand. The main root system oxygen demand. The main root system unable to fulfill oxygen demand. To overcome this problem, underground roots develop which are growing vertically upward. आप ये देख रहे हो ना, ये रूट्स ऊपर के साइड ग्रो हुए हैं ना, अंडरग्राउंड के जो रूट्स है दे आर ग्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ वो ग्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, एंड आर कोनिकल इन प्रोजेक्शन। आप देख सकते हो दिस इज कोनिकल। अच्छा मुझे अब एक चीज बताओ, हम लोगों ने लास्ट एक्चुअली शायद से किया था, आप लोगों को याद है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, डू यू रिमेम्बरिंग ऑल दैट थिंग्स? लास्ट टाइम हमने कुछ तो किया था। Yes. ओके, सो नाउ यू ऑल टेल मी कि रूट आपका कैसा होता है, इट इज पॉजिटिवली और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक? Positively geotropic. Okay, what do you mean by geotropic? Geo stands for what? और Sorry? ग्रेविटी। Gravity. Yes, gravity. तो देखो अभी तक हमने पढ़ा था कि रूट्स हमारे क्या, दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, दैट इज ग्रोइंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी। करेक्ट है? Yes. याद है Yes. सबको? यहाँ पे हम एक्सेप्शन क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कि आपका जो मेन रूट सिस्टम है दैट इज
unable to fulfill its oxygen demand. That is why जो underground roots है ना, they are coming outward in the upward direction to fulfill the oxygen demand, okay, which are conical in structure, conical in projection, that you all can see, right? Observe कर सकते हैं आप लोग. So it is growing vertically upward. अब मुझे एक चीज बताओ, जब रूट सिस्टम आपका जो है इट इज डाउनवर्ड टुवर्ड्स द ग्रेविटी, इट इज कॉल्ड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, राइट? यहाँ पे आपका केस जो है दैट इज डिफरेंट. तो यहाँ पे कैसा होगा आपका रूट्स, पॉजिटिवली होगा या नेगेटिवली जियोट्रॉपिक? नेगेटिवली. यहाँ पे अगर लिखो तो जो निमेटोफोर्स के रूट्स होते हैं ना, सच रूट्स आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक. सो दिस इज द डिफरेंस, ओके? तो अभी यहाँ पे लिखो such type of roots are negatively geotropic. Such type of roots are negatively geotropic. डन. वापस से एक बार रिपीट कर रही हूँ, देख लो. फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा निमेटोफोर्स वाला, the roots which are modified for respiration is called nematophores or respiratory roots. दूसरा हमने लिखा हेलोफाइट्स आर द प्लांट्स व्हिच ग्रो इन सलाइन एंड सॉल्ट लेक्स. सच प्लांट्स आर अनेबल टू फुलफिल द ऑक्सीजन डिमांड. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, आपके जो अंडरग्राउंड के रूट्स होते हैं, द अंडरग्राउंड रूट्स डेवलप द स्पेशल रूट्स व्हिच आर ग्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड, जो ऊपर की तरफ ग्रो होते हैं, एंड दे आर ग्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड. उसके अलावा दे आर इन कॉनिकल प्रोजेक्शन, दे आर कॉनिकल प्रोजेक्शन, ओके, कॉनिकल इन शेप होते हैं. एंड अभी हमने क्या लिखा, सच रूट्स आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, दैट इज ग्रोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, राइट? It is not downwards, it is upwards in the direction, so it is against the gravity, so that is why it is negatively geotropic. समझ में आया इतना सबको? Yes ma'am. Okay, very good. चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखो स्टूडेंट्स. आप लोगों ने लेंटिसेल सुना है कभी? Do you know what do you mean by lenticels? Yes. Okay, कहाँ प्रेजेंट होता है? On the bark or stem. Very good. नॉर्मली हमने देखा है कि लेंटिसेल्स जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो स्टेम का जो बार्क होता है ना उसमें प्रेजेंट होता है. लेंटिसेल्स मतलब क्या होता है? माइन्यूट पोर्स, एकदम छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं ना फॉर द गैसियस एक्सचेंज, वो उसको बोलते हैं लेंटिसेल्स. तो अभी यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ना, निमेटोफोर्स के रूट्स में प्रेजेंट है लेंटिसेल्स. क्यों? क्योंकि पहली चीज तो ये अंडरग्राउंड जो आपका मॉडिफिकेशन, इट इज ग्रोइंग अपवर्ड, राइट, फॉर गैसियस एक्सचेंज. अब जब उसका पर्पस ही गैसियस एक्सचेंज है, तो गैसियस एक्सचेंज होना चाहिए ना प्रॉपरली. सो फॉर दैट पर्पस, अब नॉर्मली देखो स्टेम में प्रेजेंट होता है लेंटिसेल्स फॉर गैसियस एक्सचेंज, बराबर, क्योंकि वो आप मतलब बाहर की साइड प्रेजेंट होता है ना, तो एयर में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है फॉर दैट लेंटिसेल्स आर प्रेजेंट. अब यहाँ पे इस केस में आपका रूट जो है वो मॉडिफिकेशन दिखा रहा है. सो फॉर दिस पर्पस जो रूट्स होते हैं निमेटोफोर्स के, यहाँ पे भी आपको लेंटिसेल्स दिखने मिलते हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज. समझ में आया? तो निमेटोफोर्स अगर किसी ने पूछा तो आपको 3 से 4 पॉइंट याद रहना चाहिए. इट इज कोनिकल इन प्रोजेक्शन, इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, ग्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड इन डायरेक्शन. अब इट ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ लेंटिसेल्स. समझ में आया सबको? चलो अभी लिखो यहाँ पे, द निमेटोफोर रूट्स या फिर द ब्रीदिंग रूट्स, रेस्पिरेटरी, तीनों में से कुछ भी चलेगा, तीनों एक ही का नाम है, ओके? द निमेटोफोर्स शोज प्रेजेंस ऑफ लेंटिसेल्स. निमेटोफोर्स मतलब ही रेस्पिरेटरी रूट्स, ओके? तो आप दोनों भी लिख सकते हो. द रेस्पिरेटरी रूट शोज द प्रेजेंस ऑफ the presence of lenticels, lenticels, lenticels. अब lenticels का मतलब क्या होता है? that we know, minute pores, ठीक है, छोटे छोटे pores होते हैं for gaseous exchange. So the respiratory route shows the presence of lenticels for gaseous exchange, for gaseous exchange. अब एग्जाम्पल, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ निमेटोफोर का, दैट इज राइजोफोरा.
वैसे तो और भी एग्जाम्पल है, राइजोफोरा हो गया, एविसेनिया हो गया, सोनेराटिया हो गया, लेकिन मोस्टली ना राइजोफोरा ही पूछा जाता है। सो राइजोफोरा एंड एविसेनिया भी लिख लो। ओके, डन, समझ में आया सबको? till here clear to everyone? मिस राइजोफोरा की Everything? बात राइजोफोरा के बाद में बच्चे एक और एग्जांपल लिख लो, एविसेनिया। Avicennia is also an example of nematophores, but mostly ना राइजोफोरा ही एकदम एकदम प्रॉपरली याद रखना, बिकॉज मोस्टली यही पूछा जाता है, राइजोफोरा। डन, सबका ये इतना हो गया? यस Yes. ओके, सो लेट्स रिवाइज। आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, फिर जो एडवेंटिशियस मॉडिफिकेशन और लोग नेक्स्ट लेक्चर करेंगे कल। ओके, तो आज हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? टाइप्स ऑफ रूट, जिसमें हमने देखा 2 टाइप्स के रूट प्रेजेंट होते हैं, वन इज टैप रूट एंड अनदर वन इज एडवेंटिशियस। टैप रूट मोस्टली वी कैन सी इन डाइकोटिलिडन, वेयर इज एडवेंटिशियस रूट इज आल्सो कॉल्ड एज फाइब्रस रूट, जो कि हम मोनोकोटिलिडन्स में देखते हैं, राइट? नाउ यू ऑल कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन द मेटामॉर्फोज्ड रूट्स? कोई भी एक जन बता दो, किसी को याद है? When root performs some मॉडिफिकेशन परफॉर्म करते हैं। यस, आफ्टर मॉडिफिकेशन रूट्स जो मॉडिफिकेशन के बाद स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोज्ड रूट्स। ओके, आफ्टर दैट हमने देखा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में हमने 2 चीज देखी, एक टैप रूट मॉडिफिकेशन होता है, दूसरा होता है एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन। टैप रूट में हमने देखा इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक होता है फूड स्टोरेज के लिए, दूसरा होता है फॉर रेस्पिरेशन। अब फूड स्टोरेज में भी हमने देखा इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फजी फॉर्म, कॉनिकल, नैपी फॉर्म। फजी फॉर्म से हमको क्या याद रखना है कि दोनों साइड टेपर है, सिर्फ बीच में सोलन इन द मिडल, जिसका एग्जांपल हमने क्या देखा था? रेडिश, राइट? रेडिश से हमने कोरिलेट किया था, रफेनस इज द साइंटिफिक नेम, आर फॉर रेडिश, आर फॉर रफेनस। नेक्स्ट हमने देखा कोनिकल, कोनिकल से हमको याद आता है कि कौन हमारा आइसक्रीम का। तो उससे हमको कौन से याद आता है? गाजर, राइट? कैरेट। तो कैरेट से हमने क्या ये याद किया था? हमारा साइंटिफिक नेम दैट इज कैरोटा, कैरोटा के पहले इट इज डाउकस, सो डाउकस कैरोटा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैरेट। डन। आफ्टर दैट जो थर्ड वाला फूड स्टोरेज है वो हमने देखा था नैपी फॉर्म। नैपी फॉर्म में हमने क्या याद किया था कि जो बेस है दैट इज हाईली स्वोलन, ओके, ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर, तो इट इज हाईली स्वोलन। तो इससे हमको याद आता है कि हमने बीट रूट के बारे में पढ़ा था, राइट? सो बीट रूट से हमने साइंटिफिक नेम क्या कोरिलेट किया था? बीट से बेटा वल्गैरिस। क्लियर है? इसके बाद हमने जो आज पढ़ा दैट इज टैप रूट मॉडिफिकेशन में आफ्टर फूड स्टोरेज, इट इज फॉर रेस्पिरेशन। तो ऐसे रूट्स जो रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाइड होते हैं, सच टाइप ऑफ रूट्स आर कॉल्ड नेमेटोफोर्स और रेस्पिरेटरी रूट्स और ब्रीदिंग रूट्स, राइट? 3 चीज हमने पढ़े, नेमेटोफोर्स भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहते हैं, ब्रीदिंग रूट्स भी कहते हैं। अब ऐसा मॉडिफिकेशन कहाँ होता है, कौन से प्लांट्स में? तो ऐसे प्लांट जो सलाइन वाली जगह रहते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल हेलोफाइट, जो सॉल्टी जगह होते हैं, दे आर अनेबल टू फुलफिल द ऑक्सीजन डिमांड। इसी वजह से अंडरग्राउंड रूट्स क्या होते हैं? बाहर की तरफ आते हैं, दैट इज नेगेटिवली जियोट्रोपिक, ग्रोइंग वर्टिकली अपवर्ड, कोनिकल इन प्रोजेक्शन, ओके। अब इसके अलावा नेमेटोफोर्स क्या दिखाते हैं फॉर गैसेस एक्सचेंज? लेंटिसेल्स, ओके, भूलना नहीं, लेंटिसेल्स। सो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर डन। एग्जाम्पल इज राइजोफोरा ऑफ नेमेटोफोर्स, उसके अलावा एविसेनिया भी है।